नमस्कार साथियों, दिस इज रवि कुमार भारद्वाज फ्रॉम राइट जुडिशरी क्लासेस। टुडे इज अ वेरी क्रूशियल क्लासेस अबाउट भारत एंड पाकिस्तान। हाँ, बात कर रहे हैं क्या है, पाकिस्तान का एयरवेस और इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल, वही मिसाइल जिन्होंने पाकिस्तान के 4-5 एयरबेस को कैसे नष्ट किया, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल छपा हुआ था, इंडिया स्ट्राइक एयरबेस, खास करके पाकिस्तान का एयरबेस एंड मिलिट्री एसेट इन पाकिस्तान, यानी आतंकवादी का जो बेस इलाका है वहां पर कैसे ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा वहां पर समाप्त कर दिया गया। यानी दो टॉपिक है, इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल और पाकिस्तान का एयरबेस। टॉपिक में हम लोग पाकिस्तान के एयरबेस में हम लोग डिस्कस वगैरह करते हैं। पाकिस्तान का एयरबेस हम लोग मानचित्र के अनुसार बात वगैरह करते हैं। तो यहां पर देखें 4-5 पाकिस्तान का एयरबेस है, जिसमें नूर खान, सियालकोट, मुरीद, रहीम यार खान। इंपॉर्टेंट यहां पर जितने 4-5 है वो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया और चारों पांचों का ध्वस्त किया गया। अब हम लोग नूर खान के बारे में बात करते हैं। ये पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है। ये क्या करता है, ये करता है मोस्ट स्टैटिक मतलब क्या होता है कि रणनीति बनाने वाला, यानी स्टैटिक बनाने वाला, यानी ये एयरबेस है पाकिस्तान का, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है नूर खान। दूसरा क्या है, मुरीद ऐसा जगह है, वर्ल्ड के जितने टूरिस्ट वगैरह यानी टेररिस्ट आतंकवादी होते हैं वहां का घर माना जाता है मुरीद। ये यहां पर क्या होता है, यहां पर रडार इंस्टॉलेशन किया जाता है। रडार को इंस्टॉलेशन करने का मुरीद एयरबेस का काम बनता है। सियालकोट के बारे में जानते हैं कि ये एयरबेस ऐसा एयरबेस है जहां पर एविएशन एयरबेस है, जहाजों का एविएशन किया जाता है। रहीम यार खान, वाह, नाम क्या है, अजीब नाम है। यहां पर पाकिस्तानी जो टेररिज्म है या वर्ल्ड टेररिज्म है, अपनी वेपन को स्टोरेज करने का यहीं पर किया जाता है। कहां पर किया जाता है, रहीम यार खान में किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि हम लोग बात करते हैं पासरूर के बारे में। पासरूर क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर किसी देश के द्वारा कोई भी मिसाइल यहां पर टेस्टिंग करके यहां पर प्रक्षेपण किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो यहां पर ये एयरबेस यानी पासूर क्या कर देता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी पहले ही सूचित किया जाता कि मिसाइल आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये चर्चा का विषय है कि एक मिसाइल जो कि 2017 में टेस्टिंग किया गया था भारत में, रसिया और भारत दोनों साथ संयुक्त रूप से, ब्रह्मोस मिसाइल का। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर टॉपिक है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ये रहा ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का। इन्हीं के द्वारा पाकिस्तान में 4-5 जो एयरबेस है उनको ध्वस्त किया गया, कोलैप्स किया गया था। ठीक है, सबसे पहले जाने क्या कि व्हाट इज अ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम लोग जाने तो ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है। हाँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रूज मिसाइल क्या है। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है ना। ब्रह्मोस मिसाइल, अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में थोड़ा सा अंतर। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है, यानी क्या है कि यहां से कोई टारगेट यहां पर है, मान लेते हैं कि यहां से कोई प्रक्षेपण किया गया, लॉन्च किया गया बैलिस्टिक मिसाइल, और टारगेट रहेगा यहां पाकिस्तान टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऊपर की ओर, यानी सबसे ऊपर हाइट की ओर जाएगा और यहां पर क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेक करेगा और फिर इसके बाद वो टारगेट जहां पर है वहां पर ब्लास्ट करेगा। ठीक है, लेकिन क्रूज मिसाइल क्या करता है, ये क्रूज मिसाइल ये क्या करेगा कि थोड़ी ही ऊपर उठेगा, यानी धरातल के जस्ट नजदीक में वो ट्रैवल करता है और करने के बाद ये जो टारगेट पाकिस्तान का है वहां टारगेट वगैरह करता है। चलिए, दोनों में अंतर क्या है, अंतर है कि उसके पास अगर रडार रहेगा तो वो क्या करेगा, इस मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन ये क्रूज मिसाइल रडार के चक्कर में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, उसके बारे में हम लोग देखें। ये जो रडार है पाकिस्तान का, ये रडार जैसे ही आता है
यानी ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या करता है, ऊपर में जाता है और ऊपर में जाने के बाद वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चक्कर लगाता है और फिर इसके बाद टारगेट में जाता है। ये क्या करता है, पाकिस्तानी रडार क्या करता है, पाकिस्तानी रडार यहां से फ्लो करेगा और यहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर देता है ना, बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। लेकिन क्रूज मिसाइल का काम क्या है कि क्रूज मिसाइल का यहां थोड़ा सा यानी 15,000 मीटर ऊपर जाता है और ये धरातल के नजदीक जाकर यहां पर जो टारगेट, पाकिस्तान का टारगेट है, कोई भी एयरबेस के बारे में बात करें, वहां पर धमाका कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बचाव करने का कम प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होता है। जैसे ही यहां पर आएगा इनको पता चल जाएगा पाकिस्तान को कि भैया पाकिस्तान, इंडिया से मिसाइल आने वाला है और मिसाइल आने वाला है और इसमें क्या है, कम प्रतिक्रिया लगता है, यानी ये क्या होता है, लिस्ट रिएक्शन लगता है। अब इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा यानी सोचने का भी मौका नहीं मिलता और ब्लास्ट हो जाता है। और ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है कि यहीं पर इसको इंटरसेक्ट कर देता है और यहां पर देखेंगे कम डिस्टेंस में इंटरसेक्ट किया, यानी कम बचाव होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।